गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटलर्जी पढ़ रहे थे। मेटलर्जी में हम लोग सर्टेन डिफिनीशंस देखे, मिनरल्स, ओर्स, गैंग, फ्लक्स, स्लैग। उसके बाद मेटलर्जी का 2 स्टेप हम लोग देखे प्रीवियस क्लास में, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकेंड स्टेप कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग, यानी थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेशन में हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस देखेंगे। तो थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखे, कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। यानी जो मेटल कंसंट्रेटेड ओर सल्फाइड फॉर्म में है, कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड फॉर्म में है, उससे पहले हम क्या किए, ऑक्साइड का फॉर्मेशन किए। फॉर एग्जांपल कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स, फॉर एग्जांपल ZnCO3, ZnO+CO3। यानी ZnCO3 को पहले हम Zn जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद हम फर्दर उसको मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैल्सिनेशन में हम देखें कि इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो कैल्सिनेशन यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स इन limited or insufficient amount of air, for example ZnCO3, ZnO+CO2। फिर दूसरा मेथड देखें रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, फॉर एग्जाम्पल ZnS+O2, ZnO+SO2। अब दूसरा स्टेप है इसमें कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्शन किए कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में, और फिर मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट किए मेटल में। अब मेटल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने लिखा, पोटेशियम सबसे ऊपर और प्लेटिनम को सबसे नीचे लिखा हमने। तो ऊपर जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। बीच में जो है वो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और हाइड्रोजन से जो नीचे है वो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो मेटल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तीनों का समझिए। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो है, फॉर एग्जांपल मरकरी का ओर्स है सिनेवार HTS। तो प्रिपरेशन ऑफ मरकरी जब हम करेंगे लो रिएक्टिविटी सीरीज में वो है, तो हीट करने से ही वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। कॉपर का भी वही होगा। तो सिर्फ हीट करेंगे अगर, तो मरकरी, कॉपर, मरकरी ऑक्साइड जो है कॉपर का, वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने से, लो रिएक्टिविटी। अब मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी में जो मेटल है उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं कार्बन, जिस प्रोसेस का नाम हम लोग स्मेल्टिंग देते हैं। स्मेल्टिंग, कार्बन जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो स्मेल्टिंग।
फिर एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हीट बहुत इवॉल्व होता है इसलिए एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहते हैं। और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो है, जिसमें कि सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब आता है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर हीट होगा, लो रिएक्टिविटी, यहाँ कार्बन एल्यूमिनियम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब इन सारे रिएक्शंस को हम इंडिविजुअली देखते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स है उसमें हम लोग देखते हैं मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। पहला एग्जांपल देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। मरकरी का एक्सट्रैक्शन, मरकरी का और है सिनेवार, यानी HgS, सिनेवार प्लस O2, HgO प्लस SO2। HgO, अब HgO जब निकला तो उस HgO को हम सीधे हीट करेंगे अगर, तो मरकरी इससे बहुत सिंपल है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी में सिनेमार जो मरकरी का ओर है इसको हीट करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड आफ्टर हीटिंग मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का और हम लोग लिखे हैं Cu2s, Cu2s प्लस O2 बनेगा Cu2O प्लस SO2। अब ये जो Cu2O है, बचा हुआ जो Cu2s है, Cu2O, Cu2s, इस सब से Cu का फॉर्मेशन होगा और यहां भी बनेगा SO2, 3O2, 2CuO, 2SO2, 6Cu। तो देखिए कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है तो Cu2s हीट करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और ये क्यूप्रस ऑक्साइड फिर Cu2s जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ Cu2s है उससे रिएक्ट करके कॉपर का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग देखिए मेटल को तीन पार्ट में बांटे। पहला पार्ट जो था कि मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें दो एग्जांपल हमने देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम शिनेवार, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2s। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन, एक्सट्रैक्शन ऑफ metals in
medium reactivity. In medium reactivity, extraction of metals in medium reactivity, मीडियम या मॉडरेटली रिएक्टिविटी। इसमें पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो एक्सट्रैक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिडक्शन। ये किस मेथड से होगा? बाय केमिकल chemical reduction, by chemical reduction, reduction with carbon, reduction with carbon, यानी रिडक्शन विथ कार्बन कहने का मतलब कि जब रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है कार्बन। स्मेल्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। अब देखिए इसमें एग्जांपल देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड को चारकोल के प्रेजेंस में ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। दूसरा देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन Fe2O3 प्लस Fe2O3 प्लस C, Fe प्लस CO। अब जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ Fe2O3 है वो CO से फिर कंबाइन करके Fe2O3 प्लस CO, Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2। तो हम देख रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में जिंक ऑक्साइड कंबाइंड विद कोक कन्वर्ट जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर Fe2O3 कोक से रिएक्शन करके फिर Fe एंड कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और Fe2O3 जो रिमेनिंग अमाउंट जो Fe2O3 है वो उस CO के द्वारा रिड्यूस्ड हो जाता है Fe में। वैसे लेड का भी कर सकते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ lead, PbO प्लस C, Pb प्लस CO, Pb प्लस CO। अब तो मीडियम रिएक्टिविटी जो है मेटल्स में, उसमें रिडक्शन विथ कार्बन पहला मेथड है, एक कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस से जिंक आयरन लीड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन,
reduction with aluminium. Reduction with aluminium. इसको बोलते हैं एल्यूमिनो-थर्माइट प्रोसेस. एल्यूमिनो-थर्माइट प्रोसेस, इसको हम लोग एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं इस प्रोसेस को. एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनोथर्मी, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है. हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इससे रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग भी करते हैं, इतना हाई टेम्परेचर इवॉल्व होता है. इसमें बहुत सारे मेटल्स काम कर सकते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, extraction of chromium, extraction of manganese, extraction of manganese. देखिए तीनों में एक ही तरह का ऑलमोस्ट रिएक्शन होगा. आयरन है Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe, Al2O3 प्लस Fe. क्रोमियम में Cr2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस Cr. मैग्नीज, मैग्नीज में भी Mn2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस 2Mn. तो ये दूसरा मेथड हमने देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज बाय केमिकल रिडक्शन, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनो-थर्माइट प्रोसेस. एल्यूमिनो-थर्मी भी कहते हैं इसको, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मैंगनीज का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. अब जो अंतिम प्रोसेस है मेटल के एक्सट्रैक्शन का, वो है इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोमेटलर्जी जो कहें, extraction of metal, extraction of metal in high reactivity series. इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी. इलेक्ट्रोमेटलर्जी इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. क्या करें? NaCl
लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस Na+12Cl। अब इसका कैथोड एनोड पर भी रिएक्शन आप देख सकते हैं। एट कैथोड Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na बनाएगा। एट एनोड Cl- Cl2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, जिसमें सोडियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड लिक्विड स्टेट में होता है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम एंड क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। कैथोड पर Na इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनोड पर Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब दूसरा देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब Al2O3 है लिक्विड स्टेट में, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसका, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो निकलता है Al प्लस 3/2O2, 2Al प्लस 3/2O2, 3/2O2। अब फिर उसी तरह से एट कैथोड एट एनोड Al3 + 3 इलेक्ट्रॉन, Al बनेगा O2 - ½ O2, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हम लोग आज जो पढ़े उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर में 2 स्टेप हमने देखा उसमें, कि जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, कार्बोनेट फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, उसको पहले हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए, रोस्टिंग सल्फाइड्स के लिए। अब जब ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या ऑलरेडी जो हैलाइड्स फॉर्म में है, ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, उसमें इस मेथड की जरूरत नहीं होगी। इसमें जो कार्बोनेट है, सल्फाइड है, हाइड्रेटेड है, उसी की जरूरत होगी। अब सेकेंड जो इसका स्टेप है, उसमें मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, मेटल हैलाइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करने में हम मेटल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं: लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी में हम लोग सीधे हीट करके, रिडक्शन विथ हीट, गर्म का हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे 2 एग्जांपल हम देखें, सिनेबार यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम HgS, दूसरा मेटल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2S। 2 मेथड हमने देखा, मरकरी का और कॉपर का। फिर दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव। इसमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, एक कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहें, कार्बन जिसको स्मेल्टिंग कहते हैं, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे हम जिंक, आयरन, लीड, इस सब मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दूसरा हम देखें एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आता है। इसमें बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का इवोल्यूशन होता है, जिस वजह से हम इससे रेलवे ट्रैक की बिल्डिंग भी की जाती है। तो एल्यूमिनो-थर्माइट प्रोसेस, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, इस सब का एक्सट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। तीसरा मेथड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन हाई रिएक्टिविटी स्टेज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम लिक्विड स्टेट में होगा, कैथोड पर सोडियम, एनोड पर क्लोरीन निकलेगा। उसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर निकलेगा। अब एक चीज पाइरोल्यूसाइट, जैसे एक करेक्शन आप जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंगनीज में किए, उसमें एक करेक्शन कर सकते हैं। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंगनीज, इसका मेन ओर है MnO2 प्लस Al, तो Al2O3 प्लस Al2O3 प्लस Mn। तो अगर इसको कर लें, इसको 3 करना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा। 3Mn 6 ऑक्सीजन 4। तो एक करेक्शन जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कर रहे थे विथ अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें Mn2O3 हमने लिख दिया था, वहां MnO2 करेक्ट करेंगे आप, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनो-थर्माइट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम Fe2O3, रेड हेमेटाइट। दूसरा, extraction of chromium from Cr2O3 and correct extraction of manganese from MnO2, not Mn2O3, MnO2 4Al 2Al2O3 3Mn। एंड हम लोग इसके बाद मेटलर्जी का जो प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन, फिर रस्टिंग यानी कोरोजन, ये थोड़ा पढ़ेंगे। मेटल का कुछ एलॉयज है, ये सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। एंड गुड बाय।